हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.4 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करना है, कब पहचानेंगे हम, कब अप्लाई करना है लॉग, कौन से क्वेश्चन के लिए लॉग अप्लाई करना है, तो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके, देखिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में टर्म्स दिए हैं यहाँ, तो इस लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लॉग अप्लाई करके। इसके अलावा आपको और एक चीज समझना है कि कैसे लॉग अप्लाई करके dy बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं फॉर अ गिवन फंक्शन। तो देखिए वो चीज आपको याद में रखना है, कोई भी टर्म अगर इस फॉर्म में दिया है x टू द पावर x, x टू द पावर y, y टू द पावर x, y टू द पावर y, ओके, इस फॉर्म में जब भी कोई टर्म रहेगा, 1 2 3 4 फॉर्म में अगर टर्म दिया रहेगा, y की वैल्यू दी रहेगी, तब आपको लॉग लेके अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। देखिए दोनों बेस और इंडेक्स में x टर्म आ चुके हैं, तो ऐसे टर्म को हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ लॉग अप्लाई करके लेना है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे e टू द पावर x रेस टू द पावर लॉग x जैसे दिया है, तो ऐसे टर्म को भी हमें लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लॉग लेके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन साथ में आपको लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, लॉग ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ये बेसिक फॉर्मूलेज आपको लॉग के याद होना चाहिए। लॉग ऑफ ए बाय बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, और लॉग ऑफ ए टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए। ये तीन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसी को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को पहले बहुत आसान बनाएंगे। ओके, जब ये आसान फॉर्म में आ जाएगा तब उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते फर्स्ट क्वेश्चन से, y इज इक्वल टू होल रूट। अब देखिए दो टर्म जो है ब्रैकेट्स जो है मल्टीप्लीकेशन में दिया है न्यूमरेटर में, 3 ब्रैकेट्स आर गिवन इन डिनोमिनेटर इन द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। तो इस ऐसे टर्म को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ फंक्शंस। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। ओके, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ, साथ में देखिए क्या करना है, हमें पता है कि रूट ऑफ अगर x है तो लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ओके, तो ये भी टर्म पूरा रूट में दिया है, तो साथ में लॉग अप्लाई करके हम क्या करते हैं, इसको हम होल रेस्ट टू द पावर 1/2 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। एक स्टेप हमारी मतलब कम हो जाएगी लिखने के लिए। तो देखिए इस दोनों तरीके से हमने लॉग भी अप्लाई कर दिया और रूट को भी पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो कितना आएगा इसका पावर 1/2, तो ये रूट कन्वर्ट हो गया रेस्ट टू द पावर 1/2 में। अब देखिए लॉग ऑफ लॉग, ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा a और पावर हो जाएगा 1/2। तो लॉग ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, लॉग ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग a होता है। तो इसको हम इस टर्म को इस प्रॉपर्टी से अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज होगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू जो पावर है सामने आ जाएगा, जैसे ये b आगे आ गया यहाँ, वैसे 1/2। ओके, सामने आ जाएगा। तो लॉग ऑफ क्या रहेगा, ओनली ब्रैकेट रहेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं x-1 x minus 2 whole divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो लॉग ऑफ a बाय b प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग ऑफ a बाय b क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b होता है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जो 1/2 बाहर है, ओके, ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई होगा आगे जो भी आएगा इसमें। ओके, तो यहाँ लॉग ऑफ a अपॉन b न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो लॉग ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर ले लेते हैं x-1 x-2। ओके, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं x-3 x-4 x-5। ओके ओके, इसके बाद देखिए, तो ये अभी कैसे ये क्वेश्चन धीरे धीरे स्प्लिट होते जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आते जा रहा है। तो इसमें और एक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लॉग ऑफ a इंटू बी।
चाहे log ए बी बोलो या तो log ए बी सी, 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में रहे, 2 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में रहे, तो भी हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। log ए बी क्या होता है? log ए प्लस log बी, log ए इंटू बी इंटू सी रहेगा तो log ए प्लस log बी प्लस log सी हम लिख सकते हैं। इस 3 टर्म्स की बात करो, चलिए पहले 2 टर्म्स के लिए अप्लाई कर लेते, क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट यहाँ क्या रहेगा? log ऑफ फर्स्ट टर्म ओके प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म x माइनस 2। अब ये माइनस के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि log ऑफ ए बी सी क्या होगा? log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा, लेकिन इस माइनस के वजह से जो भी प्लस टर्म यहाँ आएगी log a प्लस log b प्लस log c सबके साइन चेंज कर देगा ये माइनस साइन, तो ये log ऑफ हो जाएगा x माइनस 3, फिर होगा माइनस log ऑफ x माइनस 4, फिर होगा log ऑफ व्हाट माइनस साइन आएगा यहाँ, चलिए यहाँ लिख लेते हैं माइनस log ऑफ x माइनस 5। ओके, इस तरीके से हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा log ऑफ y ही रहेगा। अब देखिए सब कुछ कन्वर्शन हो चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सारे टर्म्स आ चुके हैं। नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं अभी हम। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में log y है, log y का डेरिवेटिव क्या आता है? तो यहाँ हम डी डी एक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद के स्टेप में आप डायरेक्टली लिख कीजिए डी डी एक्स ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड 1/2 को बाहर रखिएगा और 1/2 बाहर रखने के बाद क्यों कांस्टेंट है डी डी एक्स ऑफ दिस होल ब्रैकेट, इसके बाद के स्टेप में डी डी एक्स अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा? log y का डेरिवेटिव आता है 1/y इंटू y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/y। जब भी कोई भी फंक्शन y के फॉर्म में दिया है, जैसे sin y, डेरिवेटिव ऑफ sin y क्या होगा? cos y इंटू dy बाय dx आपको हर इसमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि log y का डेरिवेटिव क्या लिखा है? 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा? dy बाय dx। अब देखिए 1/2 बाहर ही रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म कभी भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो उसे बाहर रखिए और डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट टर्म ले लीजिए। अब देखिए 1/1 सारे डेरिवेटिव लेते हैं। पहले log ऑफ x माइनस 1, log का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log ऑफ x माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस 1, फिर आता है प्लस साइन। ओके, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log ऑफ x माइनस 1, log के सामने जो भी टर्म रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो log ऑफ x माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 2। साथ में ये यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, सभी log के लिए 1 टर्म आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ओके, इसके बाद क्या करना है? इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डेरिवेटिव ले चुके हम, सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ जाएगी, हमने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। या क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? dy बाय dx वैसे ही रखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में y है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो 1/2 वैसे ही रख लेते इंटू y, और ये पूरा ब्रैकेट जो है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फाइनल स्टेप में क्या करना है हमें? 1/2 y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू ये जो दिया है क्वेश्चन, यही y की वैल्यू, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 एंड लास्ट वन इज x माइनस 5। ओके, तो ये y की वैल्यू लिख लिए, इनटू ब्रैकेट जो रहेगा ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन है y जो दिया था हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ के प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ गिवन टर्म्स। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to log x to the power cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is equal to log of x to the power cos of x। देखिए बेस में भी x है और पावर में भी x है, तो ऐसे टर्म को हम log लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अप्लाई करेंगे log, टेकिंग log टू बोथ साइड, तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर लेते हैं log ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा? log x होल रेज़ टू द पावर
कॉस ऑफ एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, log y इज इक्वल टू log a टू द पावर b क्या होता है, b log a। ओके, तो b मतलब ये टर्म सामने आ जाएगा, cos ऑफ x डॉट ये log ऑफ बेस मतलब क्या दिया है, log x दिया है, तो b log a। ओके, ध्यान में रखिएगा ये a टर्म हो गया, ये b समझने के लिए लिखिए, एग्जाम में मत लिखिएगा। ओके, तो log ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, b log a, तो वही लिखा मैंने cos x डॉट log ऑफ log x। अब यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा फिर से, डेरिवेटिव ऑफ log y क्या होता है, 1 अपॉन y डॉट dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए cos x है ये इंटू log ऑफ log x, तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, मतलब प्रोडक्ट दिया है, टू टर्म्स का प्रोडक्ट दिया है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड क्या है, log ऑफ log x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो चलिए नीचे लिख लेते हैं सेकेंड फंक्शन, log ऑफ log x एज इट इज इनटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है, cos x, तो cos x यहाँ लिख लिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 1 बाय y, तो इस y को भी उधर भेज देते हैं साथ में, ओके, और सारे टर्म्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं और उसका भी आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, y इधर जाएगा तो ये पूरे टर्म को ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में आएगा, साथ में जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो डेरिवेटिव लेके लिखेंगे। अब तो पहला टर्म क्या है, cos x एज इट इज है, cos ऑफ x एज इट इज है इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x। देखिए इसे समझना पड़ेगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ log x, या तो याद ही कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, देखिए अच्छे से, log ऑफ log x, पहले इस log का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस log का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो एंगल है नीचे आ जाएगा। ओके, log ऑफ log x इनटू इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन x log x। ठीक है, डेरिवेटिव log ऑफ log x क्या आएगा, 1 अपॉन x log x। ओके, 1 अपॉन x log ऑफ x। ओके, प्लस अब ये टर्म एज इट इज रहेगा, log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो ब्रैकेट में लिखिएगा माइनस साइन x। ओके, नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी गिवन क्वेश्चन है वहां से y की वैल्यू यहाँ उठा के रख देना है हमें। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, y इज इक्वल टू log x टू द पावर cos ऑफ x, ये क्वेश्चन हमने y के फॉर्म में दिया था, तो y की वैल्यू यही से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसे रीअरेंज करेंगे सारे टर्म को, cos x इंटू 1 बाय x log x, तो cos x 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये cos x इंटू 1 इज cos x अपॉन x log x प्लस, देखिए प्लस है और ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, साइन x को पहले लिखा जाएगा, ओके, इंटू log ऑफ log x नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर मतलब डेरिवेटिव dy बाय dx आ चुका है। होप्स कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। Now, next question is okay. Now, next question इसी की तरह हमें सभी लॉगरिथमिक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर होना है। एक ने क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए सम के फॉर्म में भी पूछ सकता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। y इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर sin x टू द पावर x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर x। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके के कोई भी टर्म्स चेंज हो सकते हैं, ध्यान में रखिए, एज इट इज नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है और टर्म्स चेंज कर देगा। x टू द पावर sin x है, हो सकता है कि यहाँ log x टू द पावर sin x दे दे, तो यहाँ कुछ और टर्म दे दे, cos x टू द पावर log x दे दे, कुछ भी फंक्शन यहाँ डाल सकता है, लेकिन पावर वाला भी टर्म x के फॉर्म में रहेगा और बेस भी x के फॉर्म में ही रहेगा। देखिए जब सिंगल रहता है तो डायरेक्ट लॉग अप्लाई करते हैं, लेकिन जब एडिशन सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हम डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कीजिएगा, तो ऐसी दो टर्म जो दी है प्लस के फॉर्म में, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू u प्लस v। ध्यान में रखिएगा ये दोनों टर्म को u और v कंसिडर कर लेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू uv लिया है तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इज du बाय dx लिखेंगे हम, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाय dx। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके,
तो ये चीज आपको ध्यान में रखना किस तरीके से सॉल्व करना, चाहे 2 टर्म और 3 टर्म रहेंगे तो u v w के फॉर्म में लिखेंगे आप। ठीक है, फिलहाल तो 2 टर्म दिए, उसे u और v कंसीडर किया। अब क्या करेंगे, अब देखिए dy बाई dx निकालने के लिए हमें du बाई dx फाइंड करना है, dv बाई dx फाइंड करना है। दोनों को फाइंड कैसे करेंगे, सेपरेटली। ओके, सेपरेटली कैसे फाइंड किया जाता है, देखिए u की वैल्यू क्या है हमारा, x टू द पावर साइन s। ओके, एज u इज इक्वल टू x टू द पावर साइन ऑफ x। ठीक है, ये सेपरेटली लिख लिया हमने, u की वैल्यू x टू द पावर साइन। अब देखिए x के पावर में फिर साइन x टर्म है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर रहा हूं मैं। लॉग u मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज x टू द पावर साइन ऑफ x। तो ये x टू द पावर साइन x दिया, लॉग ऑफ a टू द पावर b फॉर्म हो जाएगा, तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू a टू द पावर b क्या होता है, b log a, मतलब साइन x सामने आ जाएगा। ओके, इनटू लॉग ऑफ x। तो देखिए इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ गया। अब डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, लेकिन इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, देख लीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, टेकिंग डेरिवेटिव टू बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू डी डी एक्स हो जाएगा राइट हैंड साइड, दैट इज ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन ऑफ x इनटू व्हाट, लॉग ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फिर से लॉग u। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले लॉग u का ले लेते हैं। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन u है तो u लिख लेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, du बाय dx हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये चीज नहीं भूलना है आपको। जैसे y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx होता है, ओके, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। u विथ रिस्पेक्ट टू x du बाय dx हो जाएगा, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड में सिंपल प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ओके, साइन x एज इट इज, इंटू डेरिवेटिव ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज log x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या रहेगा, cos ऑफ x। ओके, अब देखिए u को इधर भेज देंगे हम, साथ में टर्म को रीअरेंज भी कर देंगे, तो एक दो स्टेप आप बचा सकते हो लिखने का। ठीक है, du बाय dx इज इक्वल टू u इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन x बाय x हो जाएगा, यहाँ ध्यान में रखिएगा, साइन x बाय x प्लस cos को पहले लिखिएगा, cos x इंटू लॉग ऑफ x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो कि du बाय dx वैल्यू हमारी आ चुकी है। इसी तरीके से हम dv बाय dx भी निकालेंगे सेपरेटली v कंसीडर करके। यार हम लिखते हैं नाउ v इज इक्वल टू व्हाट, v सेकेंड टर्म है sin x टू द पावर साइन ऑफ x टू द पावर x। फिर से यहाँ लॉग लेंगे दोनों साइड का, हम लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द पावर b, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x लॉग ऑफ साइन x। यहाँ कंफ्यूजन मत रहने दीजिएगा माइंड में, कैसे लिखा, लॉग जब लेंगे इसका हम, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा और लॉग ऑफ बेस हो जाएगा। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे हम। ओके, डी डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लॉग ऑफ v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ व्हाट, राइट हैंड साइड x लॉग ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डेरिवेटिव लेने की बारी है। जैसे कि log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u इंटू du बाय dx लिखा था, वैसे ही v का भी डेरिवेटिव जो रहेगा 1 बाय v dv बाय dx रहेगा। यहाँ लिख लेते हैं हम 1 अपॉन v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज dv बाय dx। साथ में यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन होगा। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन जो भी है एंगल दिया रहेगा वो लिख लेंगे हम, 1 अपॉन साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लेना मत भूलिएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, प्लस सेकंड टर्म मतलब अब ये एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। क्लियर, तो इस तरीके से हमने इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, dv बाय dx की वैल्यू निकालते हैं, dv अपॉन dx, इस v को जो कि डिनोमिनेटर में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम v और सारे टर्म को डाल देते हैं ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा x अपॉन साइन ऑफ x प्लस, अब देखिए यहाँ क्या रहेगा, सॉरी ये कॉस भी है यहाँ, ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ ये ना लिखते हैं, हम क्या करेंगे, कॉस बाय साइन मतलब कॉट होता है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं हम x कॉट ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन x। ठीक है,
log of sin x। अब v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें। v क्या है हमारा, v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x। तो यहाँ v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन ऑफ x टू द पावर x एंड ब्रैकेट इज x cot of x प्लस log of sin x। ओके, इस तरीके से हमारा dv बाय dx भी आ चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, ये dv बाय dx की वैल्यू जो है, ये dv बाय dx की वैल्यू और du बाय dx की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा dy बाय dx आ सकता है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन 1 का dy बाय dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में du बाय dx की वैल्यू जो है हम यहाँ लिखेंगे। ओके, तो यहाँ u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है मैंने, ध्यान में रखिएगा, u की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है। u क्या है हमारा, u इज x टू द पावर साइन x, x टू द पावर साइन ऑफ x। तो अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। ओके, साइन ऑफ x अपॉन x प्लस कॉस ऑफ x इंटू लॉग x, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो du बाय dx की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, x टू द पावर साइन ऑफ x, देन ब्रैकेट साइन x बाय x, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस व्हाट, cos x log x, cos of x into log of x। देखिए ये du बाय dx की वैल्यू होगी प्लस, अब हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, dv बाय dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो dv बाय dx की वैल्यू हमारे ऑलरेडी आ चुकी है, तो उस वैल्यू को हम लिख लेते हैं यहाँ, साइन ऑफ x होल रेस्ट टू द पावर x इन ब्रैकेट x cot ऑफ x प्लस log ऑफ व्हाट, साइन x। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो कोई भी स्टेप में गलती मत कीजिएगा, सारे स्टेप प्रॉपर तरीके से लिखा है, लिख लीजिए। जब भी dy बाय dx में ये वैल्यूज आ जाती है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आप छोड़ दीजिए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 इज, देखिए सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, खासकर डेरिवेटिव लेने में जो कंफ्यूजन है बच्चों को होता है, उसकी भी सारी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो रही है, और साथ में ये एग्जाम खुद बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपकी हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। y इज इक्वल टू x टू द पावर log x to the power x log of x to the power x plus ओके x to the power log x। देखिए इसके पहले जो अभी हमने क्वेश्चन लिया है, इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसे भी आपको अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस वन, उसको जैसे सॉल्व किए सेम स्टेप्स में अप्लाई करना है आपको। तो एक शॉर्टकट बता देता हूं मैं, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v पहले लिखना है आपको, ध्यान में रखिएगा। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx हो जाएगा प्लस dv बाय dx हो जाएगा। फिर आपको u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू द पावर log x लेना है, ठीक है। फिर ये दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है, यहाँ से du बाय dx आएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ log अप्लाई कीजिए। देखिए log अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x, तो ये पावर x आगे आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा log ऑफ log x। ओके, और यहाँ क्या होगा, log ऑफ v इज इक्वल टू log x, ठीक है, जो पावर वाला टर्म है log x, ये आगे आ जाएगा इनटू log ऑफ बेस रहेगा x। तो यहाँ आप सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से du बाय dx आएगा और यहाँ से dv बाय dx आएगा, उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने हमें। ओके, तो कुछ लाइक क्वेश्चन जो है आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप का लेकिन अलग लेवल का है। ओके, तो उससे टाइप आपको समझना है, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन को 1 स्टार दिया था मैंने, इसे ट्रिपल स्टार दे देते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन इज x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x if x to the power y plus y to the power x is equal to 1,
ओके, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। देखिए जितना छोटा सा ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। ओके, जितना छोटा ये क्वेश्चन दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं। ओके, तो यहाँ कैसे करेंगे हम? तो देखिए इसे सॉल्व करना है। देखिए अगर ये सेपरेट फॉर्म, ये प्लस के फॉर्म में भी दिया है या कांस्टेंट भी है 1। अगर पहले टाइप को समझते हैं। पहले यहाँ देखिए टाइप किस तरीके से, इस 1 के वजह से कितना डिफरेंस आ गया इस क्वेश्चन में। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया रहता और x टू द पावर y इज माइनस या प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन टोटली चेंज हो गया रहता। ध्यान में रखिएगा, टोटल चेंज हो गया रहता। तो इसके बारे में भी हम सोचेंगे अभी किस तरीके से। अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिया है तो वो आसान हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट अगर इंक्लूड करके देते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप बच्चों को कि किस अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूं उसे अच्छे तरीके से समझना है आपको। ओके, तो देखिए क्या करेंगे सोल्यूशन फॉर दिस। जैसे कांस्टेंट अगर इंक्लूड है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए। कांस्टेंट अगर इंक्लूड है +1 -1 और इज इक्वल टू 1 2 3 वॉट एवर भी, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां लिखेंगे हम डिफरेंशिएट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएट टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कब डिफरेंशिएट करना डायरेक्टली? जब +1 या इस तरह की टर्म या कोई कांस्टेंट टर्म 1 2 3 या तो a b c कुछ भी वेरिएबल के फॉर्म में भी दे सकता है कांस्टेंट वेरिएबल, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर y प्लस डी डी एक्स ऑफ y टू द पावर x is equal to ddx of constant that is 1। ओके, होप सो कि पहले स्टेप समझ में आ चुकी। सभी टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, यहाँ तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, x टू द पावर y फॉर्म में, तो मैंने ऑलरेडी बताया है x टू द पावर x, x टू द पावर y, y टू द पावर x, y टू द पावर y के फॉर्म में जब भी कोई टर्म्स आते हैं तो उसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हम। तो ऐसे टर्म का डेरिवेटिव लॉग लेके सॉल्व किया जाएगा। तो अब यहाँ कैसे लॉग ले, तो देखिए सिंपल सा काम है हमारा। मान लेते ये जो टर्म है जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर y। इसको हम इस एक्सप्रेशन में से उसको सेपरेटली बाहर अलग टर्म कंसिडर करें u, जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है x टू द पावर y, इसको बाहर ले लिया हमने, उसको एक नाम दे दिया u इज इक्वल टू x टू द पावर y। अगर इसका सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग लेके सॉल्व करेंगे, इसे ध्यान में रखिएगा, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर y हो जाएगा। तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू ये हो जाएगा y लॉग ऑफ x। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद। तो यहां हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन u हो जाएगा, सॉरी लॉग u हो जाएगा 1 अपॉन u इनटू ये आ जाएगा du बाय dx, और साथ में यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 बाय x प्लस log x as it is, log of x as it is into derivative of y क्या होगा, ध्यान में रखिए, भूलना नहीं कभी भी, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx लिखा जाता है। कि कहीं भी रहे डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx ही लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, u की यहाँ जरूरत नहीं, इससे पहले जो भी टाइप लिया हमने u को वहां भेज दिया राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, du by dx रहेगा, u यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, u मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा y बाय एक्स, तो यहाँ लिखेंगे हम y अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो होप सो कि ये स्टेप समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए डी यू बाय डी एक्स का मतलब क्या होता है, u क्या लिया है हमने, u लिया है x टू द पावर y। तो यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख लिया मैंने डी डी एक्स लिख लिया, और u की वैल्यू क्या है, u इज दिस x टू द पावर y। ठीक है, u इज दिस x टू द पावर y, तो इसे लिख लिया मैंने x टू द पावर y, और यहाँ भी u की वैल्यू डाल दूंगा मैं x टू द पावर y, तो इसे ब्रैकेट में ही लिखना। ओके, इन ब्रैकेट y बाय x प्लस लॉग ऑफ x डॉट
dy बाय dx। और एक काम करना है आपको, आगे दिक्कत ना हो तो ब्रैकेट को ओपन करना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ dy बाय dx की वैल्यू हमें निकालना है, तो यह इनटू के फॉर्म में, तो उसको हमें फ्री करना है। dy बाय dx को फ्री करना मतलब इस तरह के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे अभी x टू द पावर y इनटू, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट आएगा x टू द पावर y इनटू, यहाँ हो जाएगा y बाय x। तो एक गलती मत करना, यहाँ कोई भी टर्म यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि x टू द पावर y है और ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस यहाँ भी कोई टर्म मल्टीप्लाई या कैंसिल नहीं होगा, इससे कोई कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू डी वाई बाय डी एक्स। फाइनली हमारा जो भी आंसर आया है इट इज नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर y, जो कि यहाँ है में। ओके, ध्यान में रखिएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर y, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ध्यान में रखिए। और ये जो आंसर है इस इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे इसे सॉल्व किया है वैसे ही y टू द पावर x को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी आएंगे हम थोड़ी देर बाद। चलिए, तो नेक्स्ट हमें सॉल्व करना है व्हाट, u इज इक्वल टू, ये टर्म कंसीडर किया था, v इज इक्वल टू सेकेंड वाला टर्म ले लेते हैं। नाउ v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, v इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, v इज इक्वल टू वाई टू द पावर x। थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे यहाँ, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू x log y, और साथ में डिफरेंशिएट कर देंगे इस स्टेप को, तो ये हो जाएगा 1 बाय v इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 अपॉन y इंटू y का डेरिवेटिव लेना मत भूलिएगा dy बाय dx, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज दैट इज log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। v को इधर शिफ्ट कर देंगे, साथ में उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा dv बाय dx इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा x इंटू 1 इज x बाय y इंटू dy बाय dx प्लस log ऑफ y, ठीक है। तो इसमें भी dy बाय dx टर्म है, इसे भी फ्री करना पड़ेगा हमें, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास y टू द पावर x, तो इस v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे y टू द पावर x, या y टू द पावर x आएगा, और साथ में इस y टू द पावर x, चलिए ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारते, पहले v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, y टू द पावर x हो गया, इसे ब्रैकेट में लिखना मत भूलिएगा, इनटू ब्रैकेट x बाय y डॉट dy बाय dx प्लस log ऑफ y, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ब्रैकेट भी ओपन करना है, इसलिए जरूरी कि dy बाय dx को फ्री करना है, हमें सेपरेट करना है। क्यों फ्री करने की बात कर रहा हूं, बाद में समझ में आ जाएगा जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो यहां भी देखिए v की वैल्यू क्या है y टू द पावर x, तो ये आंसर किसका है हमारा ddx ऑफ y टू द पावर x, मतलब इसका आंसर आ चुका है हमारा, देखिए इसका आंसर आ चुका है। तो इसे साथ में मल्टीप्लाई कर लेते, दिस इनटू दिस टर्म, तो क्या हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे y टू द पावर x इनटू सेकंड ब्रैकेट आएगा x बाय y dy बाय dx, ओके, dy बाय dx। उसके बाद इसे ब्रैकेट नहीं भी लिखे तो चलता है, ध्यान में रखिए, सिर्फ इनटू का साइन डाल दीजिए, प्लस अगेन दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में y टू द पावर x, ओके, इनटू log ऑफ y, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर हमारा आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और साथ में इसकी वैल्यू जो कि हमारी ये आ चुकी है, इस दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम अभी फाइनल आंसर के, देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा लेंदी टाइप का आंसर है इसका, तो ध्यान में रखिएगा 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या दिया हमारा, देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू ये, तो ये लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारी x टू द पावर y, ओके, ब्रैकेट में अगेन y बाय x प्लस व्हाट x टू द पावर y इनटू log ऑफ x इनटू dy बाय dx, ओके। तो हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इक्वेशन 1 में, साथ में अब डी डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एक्स, जो कि हमारा ये आंसर आ चुका है, तो इसे लिखते हैं हम, प्लस ये हो जाएगा y टू द पावर x यहाँ, ओके, इनटू x अपॉन y इनटू dy बाय dx प्लस ये भी टर्म लिखेंगे हम y टू द पावर x इनटू log ऑफ y, ओके, इक्वल टू, तो इक्वेशन 1 में और एक चीज ध्यान में रखिएगा, इक्वल टू है डी डी एक्स ऑफ 1 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, तो साथ में यहाँ 0 लिखना मत भूलिएगा,
ओके। अब इसमें चेक करना हमें किस टर्म के पास dy बाय dx है और किस टर्म के पास नहीं है। जिस टर्म के पास dy बाय dx रहेगा, जैसे ये टर्म हो गया, ये टर्म होगा, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रोक देंगे और बाकी विदाउट dy बाय dx टर्म जो है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये टर्म विदाउट dy बाय dx है, ये टर्म विदाउट dy बाय dx है, तो इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और विथ dy बाय dx जो टर्म है, जैसे ये विथ dy बाय dx टर्म है, ये विथ dy बाय dx टर्म है, तो इसको लेफ्ट साइड में रोक कर dy बाय dx को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों टर्म में से dy बाय dx कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से dy बाय dx कॉमन आ गया तो क्या रहेगा, x टू द पावर y log ऑफ x, ठीक है, प्लस या क्या होगा y टू द पावर x इंटू x अपॉन y। ओके, तो इसे समझने के लिए छोटा ब्रैकेट यूज कर लीजिए, इज इक्वल टू ये टर्म राइट साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। ठीक है, काम करते हैं माइनस ही लगा देते हैं, क्योंकि ये भी जाएगा तो माइनस होगा, ये भी जाएगा तो माइनस होगा, दोनों नेगेटिव टर्म आएंगे तो माइनस साइन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x टू द पावर y डॉट y बाय x, ओके, प्लस y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y। ठीक है, अब फाइनल आंसर आ ही गया है हमारा। क्या करेंगे हम, dy बाय dx इज इक्वल टू, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो ये पूरा ब्रैकेट इसके नीचे भेज दीजिए आप। तो क्या होगा, माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लिखता नहीं हूं मैं, तो और ये जो ब्रैकेट है नीचे में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों को सिर्फ ये ब्रैकेट लिखना है, माइनस साइन बाहर लिखना है, डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट लिख लेना है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद कोई सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क्स, ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारी इसमें कॉन्सेप्ट जो है आप बच्चों के क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर सॉल्व करके देखिएगा। ओके, सो अभी इसके पहले अभी मैंने कहा था कि इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी टाइप से अगर पूछा जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन पे स्टिक रहते हैं हम। ओके, देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके अलग फॉर्म में पूछा जाएगा। मान लेते हैं क्या दिया है, ओके, जैसे यहाँ दिया है x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x दिया है। ठीक है, क्या दिया है, डायरेक्टली x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x दिया है, या तो x टू द पावर y माइनस y टू द पावर x इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए दोनों टर्म जो है x टू द पावर y, y टू द पावर x के फॉर्म में, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ऐसे जो भी टर्म रहेगी उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, डायरेक्टली यहाँ लॉग लगाना है आपको। ओके, तो लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज x टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड दैट इज y टू द पावर x। लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y log x इज इक्वल टू x log ऑफ y। ठीक है, इस क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में पूछा गया, तो देखिए कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। तो दोनों में अगर 1 का डिफरेंस था सिर्फ, ठीक है, तो 1 हटा दिए तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन चेंज होने के बाद देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x इज इक्वल टू plus second term as it is, that is log x as it is into derivative of y is dy by dx is equal to, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1 बाय y इनटू dy by dx। ओके, प्लस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसी कंटिन्यूस स्टेप में, सेकंड टर्म एज इट इज दैट इज log ऑफ y इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है, अब यहाँ भी चेक करना है कि कितने टर्म के पास dy by dx है, तो यहाँ में दिख रहा है यहाँ dy by dx है, और ये राइट साइड में भी इस टर्म के पास dy by dx टर्म। ओके, तो ये dy by dx यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, dy by dx टर्म वन साइड में कलेक्ट हो गए, तो यहाँ हम लिखते हैं log x dy by dx माइनस x इंटू 1 इज x बाय y dy by dx, और जो विदाउट dy by dx टर्म है उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये विदाउट dy by dx ऑलरेडी राइट साइड में है, और लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है y इंटू 1 इज y बाय x, इसे हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, इट बिकम नेगेटिव। ठीक है,
तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, log ऑफ x माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू यहाँ रहेगा log ऑफ y माइनस वाई बाय एक्स। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ बाय वन कंसिडर कर लो, यहाँ भी बाय वन कंसिडर कर लो, तो y इंटू ये कितना हो जाएगा, y log x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x log ऑफ y माइनस y अपॉन x हो जाएगा। ओके, दिस इज इनटू नॉट इक्वल टू। अब यहां से ये जो ब्रैकेट में अगर टर्म है तो ये इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, या तो ऐसे कीजिए ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, y को पहले इधर भेज के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा y इन ब्रैकेट x log ऑफ y माइनस y। ओके, और ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाके x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिख लेंगे x ब्रैकेट y log x माइनस x, y log ऑफ x माइनस x। इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर, देखिए कितने शॉर्ट स्टेप में इसका आंसर आया, बट बोथ क्वेश्चंस बोथ टाइप, एक ही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिए तो हमारा आंसर ही चेंज हो गया। तो इस लेवल पे सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रैक्टिस करने हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या दिया है इसमें। ओके, देखिए इसी टाइप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ if y is equal to x to the power x plus x to the power a plus a to the power x plus a to the power a, देखिए बड़ा सा मिस अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक्स वाई के फॉर्म में ही टर्म दिए लेकिन पावर में है। ठीक है, यहाँ एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर ए, तो यहाँ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड। ओके, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स, सारे टर्म का डेरिवेटिव सेपरेटली लेंगे, एक्स टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वॉट, एक्स टू द पावर ए प्लस डी डी एक्स ऑफ वॉट, ए टू द पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वॉट, ए टू द पावर ए। इस तरीके सभी का सेपरेटली डेरिवेटिव ले लीजिए। ओके, अब यहां देखिए एक एक टर्म का डेरिवेटिव चेक करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव हम डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव सिर्फ लॉग लेके ही आ सकता है, तो इसे होल्ड पे रख दीजिए। ठीक है, इसे होल्ड पे रख लेते हैं, प्लस एक्स टू द पावर ए जो है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ए, मतलब ये ए कांस्टेंट है, इसके जगह n डाल देते हैं तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस वन। अगर a के जगह n के जगह अगर मान लेते x टू द पावर a है तो क्या हो जाएगा a x टू द पावर a माइनस वन हो जाएगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, x टू द पावर जो भी कांस्टेंट रहेगा तो x टू द पावर n ही अप्लाई होगा। तो यहाँ इसका आंसर, इसको हमें जगह छोड़ी क्योंकि इसको लॉग लेके सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो पहले रिमेनिंग टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हो जाएगा a टू एक्स टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा a x टू द पावर a माइनस वन प्लस a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a। ओके, a टू द पावर x इनटू log ऑफ a, और यहाँ आते हैं अभी लास्ट a पावर में दिया है, सारा कांस्टेंट, कोई x y टर्म नहीं है, तो ये होल कांस्टेंट टर्म ही कहलाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो, इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे जीरो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब ये स्पेस फिल करना है हमें, यहाँ आंसर लिखना है इसका, तो लेकिन इसका आंसर कैसे लेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, फिर अब एक्स टू द पावर एक्स है तो लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ u इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन u इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज वन, तो यहाँ डी यू बाय डी एक्स हम लिख लेंगे और u को इधर शिफ्ट कर देंगे, साथ में कैंसिल हो गया, वन प्लस लॉग एक्स इसका आंसर आ जाएगा, और u की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे x टू द पावर x और वन प्लस लॉग ऑफ x। ओके, अब यहाँ u क्या है हमारे पास, u क्या है डी डी एक्स ऑफ
u क्या लिए हमने x टू द पावर x, तो ये डेरिवेटिव किसका आया x टू द पावर x का डेरिवेटिव आ गया ये। तो अब ये जो एम्प्टी स्पेस छोड़ा था हमने, इसको हम फिलअप कर देते, तो इसका आंसर क्या आएगा x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग ऑफ x। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाना, सब कुछ आसान होते जाता है। ओके, तो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं हम, तो उसे देखना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।